हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज मैं कुछ नया डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके कैरियर के बारे में। आप इस समय फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। आप जो एग्जाम्स की टेंशन के साथ साथ ये टेंशन भी होगी कि अब हम लोग डिप्लोमा के बाद क्या करें, किस फील्ड को हम लोग सेलेक्ट करें, किस फील्ड को हम लोग चूज करें जिसको सेलेक्ट करने के बाद हमें सक्सेस मिल सके, हम अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ स्कोप्स डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आप जाकर अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ डिप्लोमा के बाद जा सकते हैं। सबसे पहले आप डिप्लोमा खत्म होते ही आप जा सकते हैं ग्रेजुएशन फील्ड में। आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, या आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इनको एक एक करके देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन में डिप्लोमा के बाद हम बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक में एडमिशन कैसे मिलता है? बीटेक में एडमिशन मिलता है या तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, और या फिर डायरेक्ट एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि लेटरल एंट्री के लिए होता है। लेटरल एंट्री में एडमिशन के लिए आपको काफी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। 4 से 12 सीट्स ही लिमिटेड होती हैं। तो इन कम सीटों के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसमें फाइट ज्यादा होती है और स्टडी ज्यादा करना पड़ता है। ज्यादा स्टडी करेंगे तभी आपको अच्छी रैंक मिलेगी और आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल सकता है। आपको इसको ग्रेजुएशन करने के लिए अच्छी खासी पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीटेक की फीस ज्यादा होती है कंपेयर टू डिप्लोमा कोर्सेज, और आपको टाइम भी चाहिए होता है। अब क्योंकि आपने डिप्लोमा कर लिया, 3 साल ऑलरेडी आपने लगा दिए हैं, अब आपको बीटेक करने के लिए ऑलरेडी 3 साल और आपको चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो आप इस फील्ड को चूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में अगर आपको जाना है तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? आप कैंपस के थ्रू किसी कंपनी में जा सकते हैं, या कोई जॉब फेयर लग रहा है, या आप डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। आप वहां जाइए, अपना रिज्यूमे दीजिए, वो सिलेक्ट कर लेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। या आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं। आपको इंडस्ट्रियल जॉब पसंद नहीं है तो आप टीचिंग जॉब भी कर सकते हैं। या कोई फील्ड वर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है अब सर्विस देने के लिए, या कोई जॉब है उसको खत्म करने के लिए। तो ये हो गया आपका प्राइवेट जॉब का पार्ट। फिर आता है थर्ड वन इज प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। इसमें आप एसएससी जेई की तैयारी कर सकते हैं, SSC जेई की तैयारी कर सकते हैं, RRB, NTPC, इस तरह की जो भी पब्लिक सेक्टर है या प्योर गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उसमें आप जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है और आपको अच्छा खासा समय देना पड़ सकता है, जिसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको पहले अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाए, आपको 2 या 3 अटेम्प्ट या 2 या 3 साल लग सकते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। प्लस साथ ही साथ आपको पैसे की भी जरूरत पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि आपको 2 से 3 साल अगर तैयारी करनी है तो आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे। कोचिंग ज्वाइन करने के लिए पैसा चाहिए, बुक्स के लिए पैसा चाहिए, रहने खाने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप इस फील्ड को भी चूज कर सकते हैं। आपको लेकिन इसमें पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि आपको 2 बार 3 बार 4 बार सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहना पड़ेगा इसके लिए। फिर आता है हमारा बिजनेस सेक्टर। आप अपनी ब्रांच से रिलेटेड कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको चाहिए पैसा, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना पैसे के इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमको चाहिए पैसा।
नेक्स्ट नॉलेज, आप जिस आइडिया को लेकर बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, क्या आप उस बिजनेस के बारे में आपको उसका पूरा आइडिया है? क्या आप जो आइडिया ले चल रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज है? अगर है तो ही आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। अगर उसमें जो आपने फील्ड सेलेक्ट किया है आपको नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है, आप दूसरों को इसमें जॉब दे सकते हैं। अगर आपका बिजनेस सेटअप हो गया तो आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो आप रिक्रूटमेंट करोगे। इससे आप एक एंटरप्रेन्योर भी कहला सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एक अपने पैरों पे खड़े होने के साथ साथ ही आप कई और लोगों को भी उनके पैरों पर खड़े होने के लिए मौका दे रहे हो। तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है। बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको, आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड का आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आप मशीन इंस्टॉलेशन का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का सेटअप बना सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जिसमें आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल या फिर स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, राइट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, या अप्लायंसेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस उनको रिपेयर करना या उसकी सर्विस देना, इसमें आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। या आप कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी खोल सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में नॉलेज है, तो आप अच्छे से उसको डील कर सकते हैं, राइट। अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो आप ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग या सीमेंट का प्लांट लगा सकते हैं, राइट। आप इंटीरियर डिजाइनिंग का इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का में कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो होती है उसकी सप्लाई में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने अगर किसी चीज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा। आप, क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला रूल ये है कि आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि पहले साल में सबसे ज्यादा घाटा होता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको कवर करते करते एक साल लग जाएगा, उसके बाद आपको बेनिफिट स्टार्ट होगा। इसके बाद आते हैं हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है, वो है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में आप कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को चूज कर सकते हैं अप्रेंटिस करने के लिए। ये हमारी 1 साल का ड्यूरेशन का एक कोर्स होता है, या ट्रेनिंग कर लीजिए, ट्रेनिंग होती है जो आप उस कंपनी में करते हैं। वहां पर आप परमानेंट जो स्टाफ होता है उसी की तरह काम करते हैं। ये आपके एक्सपीरियंस की तरह भी काउंट किया जा सकता है। इसके दौरान आपको 3 से 8,000 तक का स्टाइपेंड भी मिलता है। जरूरी नहीं कि आपको 8,000 मिले, जब हो सकता है 3,000 भी मिले, 4,000 भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी किस कंपनी में आपने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया है। लास्ट में आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए वो आपको एज परमानेंट एम्प्लॉय भी चूज कर सकती है, राइट। अप्रेंटिस में रहते हुए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप, अगर आपके पास समय नहीं है, पैसा कम है, तो आप अप्रेंटिसशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 1 साल का बकायदा समय मिलेगा, जिस समय में आप वहाँ अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं वहां पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, घर पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और आपको स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा। फिर लास्ट आता है कोई सर्टिफिकेट कोर्स या शॉर्ट टर्म कोर्स, जो एक स्पेशलाइज्ड किसी सेक्टर के लिए होता है, वो आप कर सकते हैं, राइट। इसमें आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, C++, जावा, कैड, ऑटोकैड, इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं। ये 6 महीने से 1 साल तक के कोर्सेज होते हैं, कोई 3 महीने के भी होते हैं। इनको अगर आपने सीख लिया तो कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो जिनकी डिमांड होती है कि आपको केवल ये, अगर इस पर आपको कमांड है तो हम आपको हायर कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज
करके भी आप जॉब पा सकते हैं, राइट। इनका ड्यूरेशन 3 से 6 महीने या 1 साल तक भी होता है, राइट। लास्ट में मैं आपको एडवाइस देना ये चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो पहले आप उसको ले लीजिए, उसको छोड़िए मत, राइट। ये मत सोचिए कि ये छोटी है, मेरे लायक नहीं है, आप उसको ले लीजिए। मनी को पहले मत देखिए, आप उसको ज्वाइन करिए, एक्सपीरियंस बढ़ाइए। एक्सपीरियंस बढ़ाने के बाद जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा तो कंपनी आपको जहां पर आप स्विच करेंगे तो कंपनी आपको अच्छे पेमेंट पर सैलरी दे सकती है, राइट। आप एक्सपीरियंस बढ़ाइए जिससे आपको सक्सेस मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ एडवाइस आपको, आपके डिप्लोमा करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने जो आपके फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा फीडबैक सेक्शन में, राइट। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूंगा।